प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अलग अलग विषयों पे आपसे चर्चा करता रहता हूं। आज का जो विषय है वो कुछ हटकर है। आज मैं आपसे अपने दिल की कुछ बात करने जा रहा हूं। ये जो विषय जिसके ऊपर आज मैं आपसे बात करूंगा, ये हम सभी के लिए बड़ा ज़रूरी है। वो इसलिए कि हमारा देश नर सेवा नारायण सेवा के सिद्धांत पर कार्य करता है, और अगर हम अपने समय में से कुछ समय ऐसे लोगों के साथ, ऐसे बच्चों के साथ बिताएं जिन्हें इसकी आवश्यकता है, हमारे लिए तो ये कुछ नहीं, लेकिन उनके लिए एक सीखने का मौका है। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि भगवान ने हमें इन रिश्तों के साथ भेजा, लेकिन ऐसे कुछ बच्चे, ऐसे कुछ बुजुर्ग जो इन रिश्तों से वंचित रह जाते हैं, उनके साथ बिताया हुआ समय हमें ये याद दिलाता है कि कैसे एक जो छोटा पौधा होता है वो जब पेड़ बनता है तो कितनी अच्छी उसमें फ्रूटिंग होती है, और जब वो पेड़ अपनी वृद्धावस्था में चला जाता है तो ये मतलब नहीं कि उसका महत्व हम छोड़ दें। हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे देश की नींव है। युवा को भारत की नींव कहा जाता है। युवा जो है उनका भारतवर्ष में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, और अगर हम इन युवाओं को तैयार करेंगे, अगर इन युवाओं के साथ कुछ समय बिताएंगे, तो हम उन्हें बता सकेंगे कि वो किस मार्ग के ऊपर अपना भविष्य लेकर चलें। ऐसा ही कुछ मेरे साथ पिछले दिनों हुआ, जब सेवा भारती के दृष्टि छात्रावास की कुछ कन्याएं हमारी यूनिवर्सिटी में आई। 23 नवंबर का दिन आज भी मुझे याद है, जब वो यूनिवर्सिटी में आई थी। उस समय मुझे भगवान की तरफ से समझिए कुछ मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि मुझे उनके साथ समय व्यतीत करने का मौका मिला। उन बच्चों को मैं यूनिवर्सिटी के अलग अलग जगहों पर लेकर गया। उन्हें हम मशरूम ब्लॉक में लेके गए, बी कीपिंग यूनिट में लेके गए, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में टिश्यू कल्चर लैब है वहाँ पर लेके गए, और अंत में मैं उन्हें अपने स्टूडेंट के स्ट्रॉबेरी के फील्ड में लेके गया। जब वो स्ट्रॉबेरी के फील्ड में बच्चियाँ गई तो उन्होंने मुझे कहा कि भैया आप हमें यहाँ पर तब लेके आना जब यहाँ पर फ्रूटिंग हो, ताकि हम इसके फ्रूट देख सकें और खा सकें। मेरे लिए तो ये बात कुछ बड़ी नहीं थी। क्यों? ये तो बच्चों ने चलते चलते मजाक में उन्होंने बात कही, लेकिन अब जब उस फील्ड में फ्रूटिंग आई, जब स्ट्रॉबेरी का फ्रूट अब तैयार था, तो एक दिन मेरे दिमाग में अकस्मात एक बात आई कि बच्चियों ने मुझे ऐसी बात कही थी, और नवरात्रि का समय भी था। 16 अप्रैल को मैंने सोचा क्यों ना कुछ स्ट्रॉबेरी के फ्रूट लेके मैं उनसे मिलके भी आऊं और उन्हें वो दे के भी आऊं। तो मैं वहां पहुंचा। ये मेरा पहला विजिट था उस छात्रावास में। जब मैंने गेट पे नॉक किया तो वहां पर एक बच्ची खाना खा के अपनी प्लेट धो रही थी। जब उसने मुझे देखा तो उसने कहा, भैया आप आए हैं? ये बात जब उसने अपने मुंह से कही तो मैं आपको बता नहीं सकता, उसे ऐसा लगा कि उसके परिवार का कोई सदस्य आया। साथियों, मैं उससे दूसरी बार ही मिल रहा था। पहली बार यूनिवर्सिटी में मिला था और दूसरी बार उस दिन जब मैं गया। लेकिन उसने बाकी सहेलियों को भी बुला लिया, अपने जो उनके केयर टेकर हैं मैडम, उनको भी बुलाया। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं आज स्ट्रॉबेरी के कुछ फ्रूट्स लाया था, तो मैं ये चाहता हूं कि आपके साथ बैठ के कुछ समय भी बिताऊं और आपको वो फ्रूट्स भी अपने हाथों से खिलाऊं। तो बच्चियों ने बैठने की व्यवस्था कर दी। फिर हमने बैठ के कुछ बातें की। वो मुझसे पूछने लगी कि घर पे सब ठीक है भैया, आप बाकियों को लेके नहीं आए? तो मैंने कहा कोई नहीं,
मैंने उनको आश्वस्त किया कि जब सब ठीक हो जाएगा तो हम सभी आके आपके साथ समय बिताएंगे। तो उन बच्चियों में एक बच्ची ने बोला कि भैया ये जो फ्रूट है ये वही सरदार भैया के फील्ड का है ना। आप ये देखिए कि उस बच्चों ने उस दिन बात सिर्फ मजाक में ही कही थी, लेकिन वो बात उनके दिमाग में थी। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात ये आई होगी कि उस दिन तो हम गए लेकिन वो फ्रूट हमें खाने को नहीं मिला। और मेरा ये जाना एक पॉजिटिव साइन था उनके लिए। क्यों? वो बच्चे कल को जब अच्छी अच्छी पोस्टों पे जाएंगे, पढ़ लिख के अच्छी सोसाइटी में अपना नाम कमाएंगे, तो उन्हें भी ये रहेगा कि अगर हम किसी से वादा करें, अगर हम किसी को कुछ कहते हैं तो हमें अपनी बात वो पूरी करनी चाहिए। और ये वैल्यूज, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये हमें इकट्ठा जोड़ के रखती हैं। तो मैं आप सभी से यही अनुग्रह करूंगा कि आप भी अपने समय में से कुछ समय निकालिए, इन बच्चों के पास जाइए, इन बुजुर्गों के पास जाइए। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत इसलिए मानता हूं कि मेरे माता पिता ने मेरे अंदर ये संस्कार दिए। और आज का जो समय चल रहा है, कोविड का समय, जहां हर कोई परेशान है, अगर हम अपने बच्चों में एक अच्छी भावना इंकलकेट करेंगे तो ये जो होगा ये एक पॉजिटिव साइन लेके आएगा। ये हमारे बच्चों में कल में ये भावना डालेगा कि हमें लोगों के साथ कैसे शेयरिंग करनी है, लोगों के साथ कैसे मिलकर रहना है। शेयरिंग से मुझे याद आया कि जब बच्ची वो स्ट्रॉबेरी लेकर आई तो मैंने कहा, उसने मुझे कहा भैया आप लो पहले। मैंने कहा नहीं आप लो। फिर वो अपनी मैडम के पास लेकर गई तो मैडम जी ने भी पहले नहीं उठाई। उन्होंने कहा पहले सभी बच्चे खाएंगे फिर मैं खाऊंगी। जैसे एक मां करती है अपने घर में, मां सबसे पहला निवाला अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को खिलाती है, और जब सारा परिवार खा लेता है तो फिर मां अपनी प्लेट लेके बैठती है। तो ये चीजें हमें जोड़ के रखती हैं। ये जो संस्कार है ये हमें परिवार सिखाता है। तो आज का जो ये वीडियो था, इसका जो प्रेरणा स्रोत है वो मेरे परिवार है। जब मैं शाम को घर पहुंचा, मैंने अपनी धर्मपत्नी से ये बात शेयर की कि आज मैं ऐसे ऐसे दृष्टि छात्रावास गया था, बच्चियों के साथ समय बिताया। जब उसने मुझे इतना खुश देखा, आनंदित देखा, उसने कहा कि आप इसका एक छोटा सा वीडियो बनाइए और बाकी लोगों के साथ भी उसे शेयर कीजिए ताकि वो भी मोटिवेट हों और इस कार्य में वो भी अपना सहयोग दे सकें। तो मैंने जो आज का जो वीडियो है, इसका जो मेरे दिमाग में आइडिया आया वो उसके पीछे मेरी परिवार, मेरी धर्मपत्नी है। तो आशा करता हूं कि जो मैंने उनके साथ पल बिताए, उन पलों को मैंने एक स्मॉल क्लिप भी बनाया। मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ संगीत सुनाइए। उन सभी ने मिलकर भगवान का एक सॉन्ग, डिवोशनल सॉन्ग मुझे सुनाया, जो मुझे बड़ा बेहद अच्छा लगा। आशा करता हूं कि जब आप उसको सुनेंगे तो आपको भी बड़ा भाएगा। तो मैं यही कहूंगा साथियों, कुछ नहीं है, बच्चों को अपना समय दीजिए, उनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उनके साथ समय बिताइए, उन्हें ऐसी जगह लेकर जाइए कि वो सीखें कि आने वाले समय में हमें कैसे दूसरों की सेवा करनी है। सेवा करेंगे तो हमें भगवान हमसे खुश होकर सब कुछ देगा। तो मैं इसी आशा के साथ कि जो मैं बात अपनी रखने आया था कि नर सेवा नारायण सेवा के सिद्धांत पर हम सभी कार्य करें। आप अब इस क्लिप को देखिए कि क्या उन बच्चों ने जो सॉन्ग गाया था, इसमें ना किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनका भक्ति भाव देखिए, उनका एक दूसरे के साथ तालमेल देखिए, कितना मधुर वाणी में। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करता हूं कि आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। आनंद दाता हे प्रभु, आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता, शत हमारी आयु हो प्रभु लोक
चित हो। वह हमारी आत्मा, हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता। इसी आशा के साथ कि आने वाले समय में मैं फिर आपसे अपने दिल की बात रखूंगा, आज के लिए बस इतना ही। आपसे अलविदा चाहूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालिए। कमेंट आपके मुझे स्ट्रेंथ देते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं और बढ़िया से आपके साथ जुड़ूं और बढ़िया से कार्य करूं। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा। धन्यवाद।